नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, क्या भारत में भी टेलीग्राम बैन हो सकता है? टेलीग्राम के सीईओ आज गिरफ्तार हो गए हैं। टेलीग्राम के सीईओ पर कहा जा रहा है कि 20 साल तक सजा हो सकती है। अगर ये 20 साल जेल में रहेंगे और इन पर जो जो आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर आरोप हैं, तो इसको देखते हुए क्या टेलीग्राम पर पूरी दुनिया एक्शन लेना शुरू कर देगी? भारत में भी क्या इस पर एक्शन लिया जाएगा? भारत में भी ये बैन हो सकता है? इसको आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे डिटेल में। आप यहाँ पर आर्टिकल देख पाओगे। देखो, ये पहले हैं पावेल दूरो, जिनका नाम है, टेलीग्राम के सीईओ हैं और संस्थापक भी हैं। इन पर एक्शन लिया गया है और इन पर सजा सुनाई गई है। इनको जेल में डाल दिया गया है। आर्टिकल देखिए, पावेल डूरो डिटेन्ड इन फ्रांस, फ्रांस में गिरफ्तार किया गया। ऑल यू नीड टू नो अबाउट द टेलीग्राम फाउंडर। तो फिलहाल डूरो ने ऐसा क्या कर दिया था, इसको हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा टेलीग्राम के बारे में आप लोग जान लो। साथियों, टेलीग्राम ऐप के बारे में मुझे बताते हुए, मतलब आपने सुना होगा कई बार, टेलीग्राम अपना भी चैनल है इस पर, एमजेटी एजुकेशन। तो एमजेटी एजुकेशन को ज्वाइन करने के बाद आप यहाँ हमारी जो भी पीडीएफ वगैरह होती हैं या कोई वीडियो की लिंक होती है, कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, वो सब आप प्राप्त करते ही हो। अगर आपको ज्वाइन करना है तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये एक ऐप है जो मैसेजिंग ऐप है, सोशल मैसेजिंग ऐप है। जैसे व्हाट्सएप है आपका, जैसे फेसबुक है, वैसे ये भी है। इसके कुछ अलग यूनिक फीचर हैं जिसकी वजह से ये अपने हिसाब से अपना पॉपुलर है। ठीक वैसे ही जैसे व्हाट्सएप और सिग्नल या फिर आपका स्नैपचैट, फेसबुक वगैरह पॉपुलर है, ऐसे ही ये भी पॉपुलर है अपने आप में। इसकी स्थापना मार्च 2013 में की गई थी, 11 साल पहले। इसकी स्थापना दोस्तों जब की गई थी तो वो रूस में की गई थी, लेकिन रूस का दबाव पड़ रहा था। रूस की एजेंसियां चाहती थी, जासूसी एजेंसियां चाहती थी कि जो भी लोग चैट कर रहे हैं, क्या चैट कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या मैसेज कर रहे हैं, उसको वो रीड कर सके जब वो चाहे। लेकिन इन्होंने जब स्थापित किया था तो इनका मेन मकसद था कि भाई हम स्थापित इसलिए करेंगे कि कोई प्राइवेसी से छेड़छाड़ न कर सके। प्राइवेसी को ये पहली प्रायोरिटी दे रहे थे, इसीलिए स्थापित किए थे। लेकिन महज 1 साल बाद ही इनको रूस छोड़कर भागना पड़ा। तो दोनों भाई, निकोलाई दूरो और पावेल दूरो, जिन दोनों ने स्थापना की थी, दोनों भाई छोड़ करके 1 साल में ही देश भाग लिए और आगे चल करके 2017 में इन्होंने दुबई में अपना हेडक्वार्टर बनाया। ये दोनों भाई वीके कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन जब उससे विवाद हुआ तो फिर उसी को छोड़ करके ये अपना ऐप बनाए और फिर इसको पूरा पैसा जितना वो छोड़े तो, और शेयर वगैरह बेचे, तो जितना पैसा था वो इसमें लगा दिए। और फिर ये एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सिस्टम के रूप में इसकी शुरुआत करी इन्होंने। एनक्रिप्टेड मतलब समझ रहे हो ना, कि इन टू इंड एनक्रिप्ट रहेगा। मतलब कोई व्यक्ति कोई मैसेज भेज रहा है तो दूसरे के पास जो पहुंचेगा वही पढ़ पाएगा, बीच में कोई भी उसको ट्रैक या हैक नहीं कर सकता है, नहीं पढ़ सकता है। एनक्रिप्टेड रहेगा, वो कोडिंग की लैंग्वेज में जाएगा दूसरे के पास, फिर वहां से डिकोड होकर के वो पढ़ेगा। तो अप्रैल 2020 में जहां मंथली एक्टिव यूजर 40 करोड़ हुआ करते थे, आज के टाइम पर जनवरी 2024 तक की बात करें तो 90 करोड़ एक्टिव यूजर्स हो गए मंथली। और अगस्त 2024 तक ये 95 करोड़ की मंथली एक्टिव यूजर्स हो गए हैं अभी के समय में। इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में भी 10 करोड़ से ज्यादा टेलीग्राम के यूजर्स हैं। टेलीग्राम 175 से ज्यादा देशों में मौजूद है। 40 लाख यूजर टेलीग्राम प्रीमियम का इस्तेमाल करते हैं। टेलीग्राम प्रीमियम एक अलग ही फीचर है। टेलीग्राम प्रीमियम में दोस्तों, जो कुछ लोग प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं कुछ पैसे पेड करके, उनको और भी बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं टेलीग्राम के द्वारा। देखो, टेलीग्राम और व्हाट्सएप में डिफरेंस है। टेलीग्राम काफी एडवांस रहता है। टेलीग्राम हर मामलों में आपको आपको दिखेगा, जो भी चैनल, जो भी फीचर्स टेलीग्राम पर आते हैं ना, धीरे धीरे आकर के आपको व्हाट्सएप पर भी देखने को मिलते हैं। अब आप इसकी टेलीग्राम की खूबी समझिए या कहिए कि ये यूजर्स को अच्छे से समझता है। टेलीग्राम जो भी फीचर लाता है वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाता है कि आगे चल करके व्हाट्सएप को उसको लाना ही पड़ता है। बहुत सारे फीचर्स आप अगर देखोगे ना, बहुत सारे फीचर्स, लगभग समझ लो 80% फीचर टेलीग्राम में थे पहले, उसको धीरे धीरे कॉपी करना व्हाट्सएप ने शुरू किया या कहीं व्हाट्सएप ने लाना शुरू किया। और अब तो व्हाट्सएप चैनल भी शुरू हो गया है, चैनल भी ला दिया गया है। हालांकि फिर टेलीग्राम के जितना वो पॉपुलर नहीं है, क्योंकि टेलीग्राम वाले पर पीडीएफ वगैरह सब भेज सकते हैं, अभी व्हाट्सएप चैनल पर पीडीएफ नहीं भेज सकते हैं। फिलहाल अगर हम लोग एक सफर की बात करें इनके, 2013 में ये दोनों भाई पावेल और निकोलाई ने स्थापित किया। 2014 में दोनों भाई रूस छोड़ करके सेंट किट्स और नेविस की नागरिकता ले लिए। फिर इसके बाद 2015 में क्या हुआ कि 6 करोड़ एक्टिव यूजर्स का आंकड़ा पार कर कंपनी आईएसआईएस से संबंधित 78 चैनल को ब्लॉक किया। यही 2015 वाला कारण है जो आज इनको बैन करा रहा है या गिरफ्तार करवा रहा है। अभी इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कंपनी ने दुबई में अपना स्थायी हेडक्वार्टर बनाया 2017 में। 2019 में इन्होंने सुपर मेंबर की संख्या एक्चुअली में बढ़ा दी, 10,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दी। 2021 आते आते ये 10 करोड़ से ज्यादा नए यूजर्स जोड़ लिए थे। 2022 में कंपनी के रेवेन्यू को ध्यान देते हुए इन्होंने टेलीग्राम प्रीमियम लॉन्च किया।
और फिर 2023 आते आते इन्होंने 3700 करोड़ रुपए टेलीग्राम प्रीमियम से जुटा भी लिए। इसके पहले ये फ्री था, टेलीग्राम प्रीमियम के बाद से इन्होंने इसको अच्छे से मोनेटाइज भी किया। अब देखो 2023 के बाद से अब 2024 आया और 95 करोड़ मंथली यूजर्स के आंकड़े को इन्होंने पार कर दिया, लेकिन अब यहीं पर विपत्ति भी आनी शुरू हो गई। फ्रेंच अथॉरिटीज ने इनके सीईओ को, जो कि है पावेल दूरो, इनको अरेस्ट कर लिया है। किस मामले में दोस्तों? जब 2015 चल रहा था ना, 2015 के टाइम पर आईएसआईएस काफी ज्यादा पॉपुलर था। आपने सुना भी होगा जरूर, 2015-16 के टाइम पर आईएसआईएस से संबंधित घटनाएं बहुत आ रही थी। आईएसआईएस का इरादा काफी खतरनाक था। आईएसआईएस मतलब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो आईएसआईएस जो है वो तेजी से फैल रहा था, मिडिल ईस्ट में आतंकवाद फैला रहा था। और ये पाया गया उस टाइम पर कि आईएसआईएस जो है 2015 में टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपने बीच में वार्तालाप कर रहा था, ग्रुप्स वगैरह बना करके चैटिंग मैसेजिंग वगैरह कर रहा था। और कोई अथॉरिटीज, कोई खुफिया एजेंसियां उसको पकड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि टेलीग्राम इनक्रिप्टेड था और टेलीग्राम प्राइवेसी को ज्यादा तवज्जो देता था। ये अपनी उनकी डिटेल्स जो है शेयर करने के लिए राजी नहीं हो रहा था। तो इस वजह से इन पर उस टाइम पर भी आरोप लगा था, उसी टाइम से केस चल रहा था। तो क्रिमिनल कंटेंट को ये रोकने में नाकाम हो रहे थे और वहां पर आतंकवादी एक्टिविटीज बढ़ती चली जा रही थी। और पेरिस में हमले भी आगे चल करके हुए। पेरिस में 2015 में अटैक हुआ और आईएसआईएस ने वो अटैक कराया। उसके पीछे यही निकल करके आया कि भाई ये लोग टेलीग्राम के जरिए आपस में कांटेक्ट बनाकर रखते थे, वार्तालाप वगैरह कर रहे थे। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज को बेरोक टोक जारी रखने या कहें उसको कंटेंट के मॉडरेशन में नाकाम रहने की वजह से, इन दो कारणों की वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है अभी। कंटेंट मॉडरेशन क्या होता है? कंटेंट मॉडरेशन ये कि कोई अगर गलत कंटेंट डाल रहा है, कोई डाल रहा है आपके प्लेटफॉर्म पर, कोई अब्यूजिव कंटेंट है या फिर कोई मान लो कि इलीगल एक्टिविटीज वाले हैं, कोई ट्रेडिंग वगैरह जो गलत तरीके से की जाती है बेवकूफ़ बनाने के लिए, वो वाला हो, या आतंकवादी एक्टिविटी वाली हो, इन सब चीज़ों को मॉडरेट करना। मतलब अगर ऐसी चीज़ें आ रही हैं अपलोड हो रही, उनको तुरंत अपनी तरफ से हटाओ। जैसे यूट्यूब में होता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम काफ़ी ज़्यादा सख्त है इस मामले में। अगर कुछ ऐसा एब्यूजिव अगर कोई कंटेंट बोल भी देता है या फिर टाइटल में भी डाल देता है, तो भी उसको तो पहले वो रिव्यू करता ही है, देखता है, अगर ज़्यादा एब्यूजिव है तो उसको ब्लॉक भी कर देगा, या फिर उसका मोनेटाइजेशन उसमें एक पीला कलर का, येलो कलर का मोनेटाइजेशन सिंबल दे देगा, मतलब उस पर एड्स लिमिटेड आते हैं। तो ऐसे ही टेलीग्राम को करना चाहिए, लेकिन टेलीग्राम नहीं कर रहा था। इसको लेकर के इनको क्या किया गया? डिटेन किया गया। अच्छा, एक चीज और, जब इनसे एक बार पूछा गया था कि भाई बताओ 2015 में आपका प्लेटफॉर्म यूज किया जा रहा है आईएसआईएस आतंकियों के द्वारा, आपका इस पर क्या कहना है? इन्होंने कहा कि मुझे लगता है गोपनीयता का अधिकार जो है ये आतंकवाद जैसी बुरी घटनाओं के प्रति हमारे डर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब इन्होंने ये कहा कि आतंकवाद चलो बुरा तो है, लेकिन आतंकवाद की जो बुराई है जो हम लोग के बीच है, ठीक है, उससे भी बड़ा जरूरी चीज है गोपनीयता, प्राइवेसी। प्राइवेसी ज्यादा मैटर करती है। इसको लेकर के इनका ये कहना था। इसके बाद ये काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी हुए थे, लेकिन कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया था। अब देखो, ऐसा अकेली ऐसा टेलीग्राम ही नहीं है, आईफोन में भी है ऐसा, iOS वाले, एप्पल वाले जो है ये भी ऐसा करते हैं। कुछ भी कर लो, ये पासवर्ड नहीं बताते हैं। आप जो है कितना भी सिफारिश लगा लो, कुछ भी लगा दो, लेकिन ये जो है अगर किसी क्रिमिनल है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना कुछ वहां रखा हुआ है इंपॉर्टेंट डाटा, तो उसको इनक्रिप्ट नहीं करने देते हैं किसी भी तरीके पे। तो फिलहाल ये सब इनके साथ चल रहा था और अब उसका नतीजा आपके सामने आया है। अभी एक और केस मामले में देखने को मिला था, जब यूक्रेन पर रसिया ने अटैक किया था 2022 में। उस टाइम पर सबसे पहले जब इन्होंने संबोधित किया था, तो इनके ज्यादा फॉलोअर टेलीग्राम पर थे। इस वजह से टेलीग्राम के जरिए ही इन्होंने अपने देश को संबोधित किया था। किसने? व्लादिमीर जेलेंस्की ने, ठीक है ना। अच्छा, भारत, इंडोनेशिया, रूस, ये सब जगह बहुत ज्यादा यूज होता है टेलीग्राम। टेलीग्राम है तो रूस का ही प्रोडक्ट, लेकिन जब ये दोनों फाउंडर्स जो हैं, दोनों भाई छोड़कर भागे थे रसिया, तो रसिया ने टेलीग्राम को बैन कर दिया था। लेकिन 2021 में फिर से चालू कर दिया, क्योंकि रसिया को पता था कि 2022 में हमको करना है अटैक, और जब हम करेंगे अटैक तो अमेरिकी कंपनियां भागेंगी, तो ऐसे में अपनी कंपनियां ही काम आएंगी। तो 2021 से दोबारा से वहां चालू हो गया। अब आते हैं एलन मस्क पर। दुनिया की प्रक्रिया क्या रही? एलन मस्क जानते हो आप कि ये टेस्ला के, एक्स के, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, इसके अलावा स्पेस एक्स, बहुत सारी कंपनियों के मालिक हैं। ये भी फ्री स्पीच को काफी ज्यादा तवज्जो देते हैं, फ्री स्पीच के सपोर्ट में रहते हैं। इन्होंने आलोचना करनी स्टार्ट कर दी यूरोपियंस की।
क्योंकि फ्रांस एक यूरोपीय देश है। तो इन्होंने ये कहा कि भाई देखो, फ्री स्पीच के लिए जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो खड़ा है, उसको आप इन छोटी मोटी चीजों के लिए गिरफ्तार कर रहे हो। आगे चल करके 2030 तक आते आते आप ऐसा देखने को मिलेगा आपको कि कोई व्यक्ति कोई मीम शेयर किया है और वो फांसी पर लटकाया जा रहा है। ये इन्होंने एक तंज कसा कि देखिए, इट्स 2030 एंड इन यूरोप एंड यू आर बीइंग एग्जीक्यूटेड फॉर लाइकिंग ए मीम। कोई एक मीम आप लाइक कर रहे हो और उस मीम को लाइक करने की वजह से आपको फांसी की सजा सुनाई जा रही है, फांसी मतलब दी जा रही है यूरोप में 2030 में। तो इन्होंने एक प्रकार से व्यंग्यात्मक प्रिडिक्शन किया है कि यूरोप में फ्री स्पीच कुछ रह ही नहीं गया है। कोई अगर मीम भी लाइक कर दे तो उसको फांसी दी जा सकती है आगे चल करके आने वाले दिनों में। इसके अलावा इन्होंने और क्या कहा, एलन मस्क ने इसके बाद ये कहा कि अगर ऐसा ही करना है भाई, टेलीग्राम के सीईओ की गिरफ्तारी करनी है, तो पहले मार्क जुकरबर्ग को भी पकड़ो। मार्क जुकरबर्ग जो हैं, जो कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह के मालिक हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, इन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम पर बच्चों का शोषण किया जा रहा है। इसको लेकर के पहले तो आप मार्क जुकरबर्ग को पकड़ो, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम सीईओ की डुरो की गिरफ्तारी को सही मानते हो तो ये आजाद कैसे घूम रहे हैं, इनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। तो आप वही बात है, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म। मार्क जुकरबर्ग ये अमेरिका के हैं, ये आपके लिए बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी, आपकी इकोनॉमी को बूस्टअप दे रहे हैं, तो आप इनको कुछ नहीं एक्शन ले रहे हो। लेकिन पावेल जुरोव जो हैं, ये रसिया के हैं और रसिया से आपकी बन नहीं रही, इसलिए आप कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से दबाव डाल करके बस लगे पड़े हुए हो। हालांकि रूस ने इसको लेकर के इनको चेतावनी भी दी थी, इनको पहले से सजग भी किया था कि आपके साथ ऐसा एक्शन हो सकता है। अब बात आते हैं इंडिया पर, क्या इंडिया इस पर एक्शन लेगा? तो देखिए, अभी तक अगर देखो, इंडिया का जो नया आईटी एक्ट आया था वो 2021 में आया था अभी, और उसके अनुसार व्हाट्सएप को, ट्विटर वगैरह को, उस समय सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो थे उनको ग्रेवेंस ऑफिसर्स नियुक्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, और धीरे धीरे सबने माना। ट्विटर थोड़ा सा नखड़ा कर रहा था शुरू में, तब एलन नहीं चला रहे थे एलन मस्क, लेकिन शुरू में थोड़ा सा वो कर रहा था कि नहीं हम फ्री स्पीच को बढ़ावा देंगे वगैरह वगैरह, लेकिन बाद में आकर के वो भी मान गए और फिर उन्होंने भी ऐसा ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त किया। इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी चैट किया है, कोई भी बातचीत किया है, तो उसको जब इंडियन अथॉरिटी चाहेंगी, जब उनको जरूरत पड़ेगी, तब वो मांग सकती हैं, आपको देना पड़ेगा। भले ही इसके लिए आप ये इनक्रिप्टेड इधर उधर फलान ढकान जो भी अपना मतलब यूजर्स को बेचने के लिए बोल सकते हो बोलो, लेकिन जब अगर इंडियन अथॉरिटीज को इंडिया की जो सिस्टम है अगर वो चाहेगी मांगना, तो वो लेना चाहेगी किसी भी क्रिमिनल की या किसी भी ऐसे व्यक्ति की, तो वो ले सकती है। आपने देखा रिया चक्रवर्ती वाले केस में, सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में, दीपिका पादुकोण वगैरह का भी चैट निकल करके सामने आया था, है ना, सबके चैट्स निकले गए थे, और आपने बहुत सारे ऐसे मामलों में देखा कि व्हाट्सएप से चैट्स मंगवाए जाते हैं जब भी कोई जांच वगैरह चलती है तो। और साथ ही साथ ये भी नियम लगाया गया है कि भाई देखो, अब्यूजिव कंटेंट या कोई ऐसे इस प्रकार का कंटेंट आपके प्लेटफॉर्म पर नहीं शेयर होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा होता है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है या कोई अब्यूजिव कंटेंट ज्यादा शेयर किया जा रहा है, तो आपको रिमूव करना होगा अपनी तरफ से। अगर नहीं करते हो तो एक्शन लिया जाएगा। अभी इंडिया का क्या रुख है ये तो अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया अभी वेट कर रहा है कि देखते हैं कि और क्या किया जा सकता है, उसके बाद फिर इंडिया एक्शन लेगा। इंडिया समय भी देगा इसको, उसके बाद एक्शन लेगा। फिलहाल इंडिया के लिए संभावनाएं तो कम लग रही हैं कि इसको बैन लगाए, लेकिन आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में, और अगर आप एमजेटी ऐप नहीं इंस्टॉल की हो तो इसको इंस्टॉल कर लो। यहाँ पर आपको बहुत सारे ई बुक्स वगैरह भी मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे। हाफ ईयरली की ई बुक आई हुई है, रेलवे की साइंस की ई बुक आई हुई है। ये सब ई बुक आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में प्राप्त कर सकते हो एमजेटी ऐप से। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।